वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबको बता रहे हैं कि क्लास 10th के लिए जो हमारा घन है, घनाभ है, बेलन है और शंकु है। ठीक, तो इसके लिए पहले आप लोग जानिए घनाभ। घनाभ होता क्या है? घनाभ एक प्रकार ऐसी आकृति होती है जिसमें लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई h होती है। ठीक, तो घनाभ का जो हमारा आयतन होता है, आयतन का मतलब होता है कि किसी पात्र में, मतलब किसी पात्र या बर्तन में कितनी मात्रा है। जैसे मान लीजिए आप एक बैलून ले लीजिए, गुब्बारा ले लीजिए, मतलब उसमें कितनी हवा है। ठीक, तो ये आयतन मतलब होता है किसी चीज़ की मात्रा। ठीक, तो जो हमारा घनाभ का आयतन होता है वो हमारा क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो जहाँ L क्या है? लंबाई, और B क्या है? चौड़ाई, और H क्या है? ऊंचाई। ठीक, तो हमारा घनाभ का आयतन क्या हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, इतना समझ में। और जो हमारा होता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय। ठीक, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि बाह्य क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए कोई ये पेन है, तो इसके चारों, इसका जो बाह्य, तो इसका बाह्य क्षेत्रफल है जो ऊपर से दिखाई दे रहा है। वक्र पृष्ठ मतलब होता है उसके चारों ओर का क्षेत्रफल। ठीक, जो मतलब बाहर दिखाई नहीं दे रहा है गोल गोल, इसका क्षेत्र वक्र पृष्ठ मतलब होता है। क्या वक्र पृष्ठ मतलब क्या होता है? इसके बाह्य का क्षेत्रफल, इससे बाह्यतम क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक, तो जो घनाभ का वक्र पृष्ठ होता है 2h ब्रैकेट में L प्लस B, जहाँ h हमारा क्या है? ऊंचाई, और L क्या है? लंबाई, और B क्या है? चौड़ाई। ठीक, तो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या हो गया? 2h ब्रैकेट में L प्लस B। ठीक, यहाँ तक समझ। और घनाभ का जो हमारा संपूर्ण वक्र पृष्ठ है, अब संपूर्ण वक्र पृष्ठ का मतलब हो गया इसका जो बाह्यतम क्षेत्र है और इसके जो अंदर का क्षेत्र है, दोनों को मिला लीजिए। ठीक, तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ मतलब होता है कि जो बाह्यतम क्षेत्र होता है और अंदर का जो क्षेत्रफल होता है, दोनों का योग। तो घनाभ का जो संपूर्ण वक्र पृष्ठ होता है 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L। ठीक, तो जहाँ L क्या है? लंबाई, B क्या है? चौड़ाई, और B क्या है? चौड़ाई, H क्या है? ऊंचाई, फिर यहाँ H ऊंचाई है और L लंबाई है। ठीक है, और जो घनाभ का हमारा विकर्ण मतलब आप लोग समझिए, जैसे मान लीजिए एक आयत बनाया गया है। अब इसके यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा क्या हो गया? विकर्ण मतलब होता है जैसे तिरछा। ठीक, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई पेज है, तो यहाँ इस कोण से लेके इस कोण तक जो होगा हमारा क्या होगा? विकर्ण। जैसे ऐसे। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? विकर्ण। ठीक, तो घनाभ का जो विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, ये हमारा घनाभ का विकर्ण हो गया। और जहाँ L, B, H आपको पता ही है, और घन आप लोगों को पता होना चाहिए। घन और घनाभ में एक माइनर डिफरेंट है। माइनर डिफरेंट क्या है कि घनाभ का जो हमारी आयतन, मतलब घनाभ की जो बीमा मतलब होता है यही लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो घन और घनाभ में यही अंतर है कि जो हमारा घन का चौड़ाई, ऊंचाई और जो हमारी लंबाई होती है वो सेम होती है, लेकिन जो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो क्या होती है? अलग अलग। ठीक है, तो हमारा जो घन का आयतन हो जाएगा, अब देखिए जहाँ जहाँ L, B इंटू एच है वहाँ A धर दीजिए। ये यहाँ पर भी A यहाँ रख लीजिए और H की जगह पर A। तो यहाँ पर देखिए कि मतलब घात इसकी, मतलब घात भिन्न भिन्न है और जो हमारा ये है ये सेम है। ठीक, तो आप लोग एक फार्मूला मतलब पढ़े होंगे, A⁴m इंटू A⁴n इज इक्वल टू A⁴m प्लस n। ठीक, तो यहाँ से 1, 2 और 3, तो यहाँ हो गया A³। ठीक है, तो जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है? A³। ठीक, ये क्या है? भुजाओं की लंबाई। और घन का वक्र पृष्ठीय 4a²। घन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है? वक्र पृष्ठ मतलब इसके पहले ही आप लोग कि बाह्यतम क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है। ठीक है, जो हमें दिखाई देता है ऊपर। ठीक, तो वही होता है घन का वक्र पृष्ठीय। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्या था? 4a²। अभी आएगा कहाँ? जहाँ वक्र पृष्ठ है वहीं, जहाँ यहाँ H है, जहाँ L है, जहाँ B है वहीं A रख दीजिए। H की जगह A रखेंगे, जैसे यहाँ देखिए H की जगह A रख दिए, L की जगह A रख दिए और B की जगह A रख दिए। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 4a²। तो घन का जो वक्र पृष्ठीय होता है क्या होता है? 4a²। और घन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय मतलब संपूर्ण वक्र पृष्ठ मतलब समझे बाह्यतम क्षेत्र का क्षेत्रफल और भीतरी क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय होता है 6a²। ठीक है, और जो हमारा घन का विकर्ण मतलब आपको बताया है कि जो ऐसे होता है। ठीक, तो घन का जो विकर्ण होता है √3a। A क्या है? भुजा की लंबाई। ठीक, अब इसके बाद हमारा आता है बेलन होता है, समझे? बेलन है। ठीक, ये बेलन। अब बेलन होता क्या है?
बेलन मतलब समझिए, इसमें एक ये जो त्रिज्या है यहाँ से ले लीजिए यहाँ तक, ठीक। तो इसमें एक आर त्रिज्या होती है। देखिए बेलन क्या होता है, इसमें दो वृत्त का सर्कल लगा होता है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक। तो देखो ये हमारा वृत्त है, ठीक। तो बेलन समझिए, बेलन का जो आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, जो हमारा बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या है नियतांक जिसका मान क्या होता है 22/7। आर क्या है उस बेलन की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हमारा आर होता है, ठीक है, रेडियस। तो बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है ऊंचाई, इस बेलन की ऊंचाई, ठीक है। और बेलन का वक्र पृष्ठ में तो पता है ना आपको, यही बाह्यतम जो क्षेत्रफल है, ऐसे बाह्यतम क्षेत्रफल नहीं है, इसके बाहर का क्षेत्रफल वही है। तुम्हारा घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। और जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, जहाँ आप लोगों को मान ही पता है आर क्या होता है त्रिज्या और एच क्या होती है ऊंचाई, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है शंकु। शंकु क्या होती है, जैसे आप लोग बर्थडे की टोपी देखे होंगे ना, तो वही। तो शंकु में भी क्या होता है, एक आर त्रिज्या होती है और एच ऊंचाई होता है, तथा इसमें एक तिर्यक ऊंचाई होती है। ये जो हमारी है ना ये तिर्यक ऊंचाई है, इसको भी हम तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे, ठीक है। एल यहाँ पर क्या है तिर्यक ऊंचाई। अब शंकु का आयतन होता है हमारा क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ भी आर क्या है त्रिज्या, एच क्या है ऊंचाई, और शंकु वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल। वक्र पृष्ठ मतलब समझे यही जो मतलब बर्थडे की जो टोपी है उसके जो बाह्यतम रंगीला नहीं होता, जो बाह्यतम क्षेत्रफल होता है रंगीला नहीं होता वही। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल। और शंकु का जो संपूर्ण वक्र पृष्ठ मतलब जो बाहर जो चमकीला दिखाई दे रहा है और जो इधर अंदर कागज, दोनों को मिला दीजिए, ठीक। तो शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। जिससे और एल यहाँ पर क्या है तिर्यक ऊंचाई, ठीक। जिससे मान लीजिए आपको एल नहीं पता है तो एल को कैसे फाइंड करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर एल को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाता है, पता होना चाहिए आप लोगों को, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों को बता दें कि ये बोर्ड एग्ज़ाम लास्ट है, ठीक। अब आप लोग खूब मेहनत से और लगन से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक, विथ फुल डेडिकेशन, क्योंकि परीक्षा को मात्र 2 महीने रह गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से आपको रिकॉल कर दें, जो घनाभ का आयतन होता है लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। वक्र पृष्ठ क्या होता है 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। घनाभ का संपूर्ण वक्र पृष्ठ 2 ब्रैकेट में l b प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल स्टूडेंट। आई रिक्वेस्टेड टू यू दैट यू विल वर्क हार्ड एंड माइट बी अ गुड मार्क्स। प्लीज़ गाइस वादा मत तोड़िएगा मेरा, आप लोग अच्छे से मेहनत करिएगा। बंदरी।